देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में। जब से मालेगांव शहर में असेंबली इलेक्शन का आगाज़ हुआ, असेंबली इलेक्शन का चर्चा चालू हुआ मालेगांव शहर में, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ बातें सुनने में आ रही है। कुछ दिन पहले ये सुनने में आया कि मौलाना उमरैन कांग्रेस से इलेक्शन लड़ रहे हैं। आज ये सुनने में आया कि आसिफ साहब बोलते हैं कि मुझको एक फ़ोन आया, मैं बताऊंगा नहीं, कि कांग्रेस के टिकट की मेरी बात चल रही है। इसमें कितनी सच्चाई है, आप क्या बताना चाहेंगे? देखो, असल में क्या है, ये सब लोग अपने अपने तरीक़ों से बात करते हैं ना। मौलाना उमरैन को सोबत आई बच्चों ने बोली थी, बात सच है, वो तो उन्होंने खुद ये बात का इकरार किया। अब इन लोगों की बात के ऊपर हम क्या भरोसा करेंगे? अरे इनका क्या सम्मान आया? एक पार्टी के अध्यक्ष इन्होंने झंडा डंडा लेकर घूम रही है गांव के अंदर, वॉचमैन बन के, तो अब क्या है तुमको कांग्रेस पार्टी बोलेगी कि भाई तुम लड़ो, ऐसा करो, ऐसा करो। क्या लग रहा है आपको, कांग्रेस यहाँ से एक उम्मीदवार देंगी कि नहीं देंगी? कांग्रेस उम्मीदवार देगी ना, क्यों नहीं देगी कांग्रेस उम्मीदवार? कांग्रेस को यहाँ पर सीट है 1951 से आज कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर सीट है। कांग्रेस कैसी यहाँ पर सीट छोड़ेगी? कल लॉन्च हो जाएगा कांग्रेस पार्टी का यहाँ से कल टिकट का। समाजवादी वाले भी जल्द से जल्द मेहनत कर रहे, अगर कांग्रेस को सीट मिलती है तो उनका क्या होगा? देखो, उनके लीडर एनडीए अलायंस के अंदर रहेंगे तो ये भी एनडीए अलायंस के अंदर रहेंगे। जब अगर उनके लीडरों को नहीं रहना रहेगा एनडीए अलायंस के अंदर तो ये भी नहीं रहेंगे। बात तो सीधी और साफ हो सकता है ये लोगों को नहीं रहना, उनके लीडर अगर साथ में रहेंगे तो बोलेंगे इंडिया अलायंस के साथ में रहेंगे। क्या लग रहा है आपको कि कांग्रेस अगर टिकट देती है तो किसको यहाँ का एक असेंबली के अंदर जाने को चेहरा चुनना पड़ेगा आपके? अरे कांग्रेस पार्टी की सीट है, कांग्रेस पार्टी मुझे कल टिकट देंगी। कल बातचीत हुई मेरे वरिष्ठ लोगों से, और इंशाअल्लाह ताला कल की पहली यादी के अंदर हो सकता पहली यादी है, दूसरी यादी में मेरा नाम होगा। पूछो। जैसे अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश सभी वजीर आला, इन्होंने यहाँ पे आकर के शान हिंदू का ऐलान कर दिया कांग्रेस राष्ट्र अपने महायुति से, तो फिर आपको टिकट कैसे? अरे भाई, अखिलेश यादव साहब यहाँ टिकट नहीं देने वाले। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र के अंदर सबसे बड़ी पार्टी है, अलायंस के अंदर वो उनको साझेदारी देंगे कि इनको कहाँ देना है कहाँ नहीं देना है। अखिलेश यादव साहब का यूपी थोड़ी है ये कि वो टिकट बांटेंगे। यहाँ पर बांटने वाली तो कांग्रेस है, उद्धव बालासाहब ठाकरे की पार्टी है, शरद पवार साहब की एनसीपी है। ये सीट का बंटवारा करने वाले ना, वो सीट देने वाले ये सीट का बंटवारा करेंगे, उनके अलायंस के अंदर उनको लेंगे तो उनको कहाँ की सीट देंगे वो समझेंगे ना, कहाँ देना है। अलायंस के अंदर ऐसा है कि भाई उनको बताए, ये होता कि भाई उनको गोंडी और भिवंडी 2 सीट तो उनकी पहले से फाइनल है। अब उनको बढ़ के देना है और उनको मंगना है तो देने वाले चाहेंगे ना कहाँ देना और कहाँ नहीं देना है। वो तो मालेगांव की सीट देने का सवाल ही नहीं आया। कल भी मेरी नाना पटोले से बात हुई, बोले यार मालेगांव की सीट का तो सवाल ही नहीं आया। तो आपकी तैयारी एकदम पक्की है कि आप इलेक्शन? आप देख रहे हैं कि मैं घरों घर जाके प्रचार कर रहा हूँ, हर हाल में मेरी उम्मीदवारी रहेगी। मैं घर घर जाके प्रचार कर रहा हूँ और शहर बदलाव की तरफ जा रहे हैं। इन्होंने लोगों को धोखा दिया, आज के लीडरान ने, आजी और माजी आमदार ने शहर को बेवकूफ़ बनाया। अरे एक प्राइमरी के अंदर बच्चे लोगों को पढ़ रहे हैं ये बैठने के लिए, क्या बोलेंगे? इतनी बड़ी बड़ी बात करते शहर के अंदर। बच्चों को इसका तो इन्होंने सोचे नहीं, बच्चों की खिचड़ी काली है इन्होंने। ये क्या इतने नीचे लेवल के लोग हैं, ये क्या करेंगे शहर की आवाम का काम? ये आवाम के जब हम बीच जाएंगे तो इनके सारे काले छट्टे बताएंगे हम लोग। एकदम थर्ड क्लास डिग्री जो है खिचड़ी की है। मैं समझता हूँ ये वो भी नहीं ये कर रहे थे, ये काय के बारे में शहर का काम करेंगे? पावर हाउस का देखो ऐसी मामला, कॉलेजेस नहीं, दवाखाने नहीं, पानी पट्टी 5% 105% से आसिफ साहब जब थे मेयर, उन्होंने 5% पानी पट्टी बढ़ाए थे, आज तक के 105% पानी पट्टी बढ़ गई। उनकी वालदा और वालिद महापौर थे, अगर वो चाहते तो उस वक्त उसको रोक सकते थे। बहरहाल आवाम की बारे तरफ तवज्जो रहती होती नहीं। इनकी तवज्जो यही है कि जब इलेक्शन आता है लोगों के बीच में जाओ, झूठी सच्ची बात करो, वोट मांगो। अब आवाम होशियार हो चुकी है, आवाम बदलाव चाह रही है, शहर की बदलाव की लहर है शहर के अंदर। अच्छा, मौजूदा एमएलए मुफ्ती इस्माइल साहब भी कांग्रेस से राब्ते में थे, कितनी सच्चाई है इसमें? 100% बात है। परसों तक के ये राब्ते में, ये झूठ तो इतना अच्छा झूठ बोलते एकदम सजा के कि मैं बाहर जाता हूँ तो लोगों को ऐसा लगता बोले कि मेरी बात चर्चा रहते। ये आखिरी तक के कुछ लोग इनको चला रहे थे कि भाई तुम कांग्रेस के अंदर आ जाओ, कांग्रेस के अंदर रहे। इन्होंने कुछ पैसे का बड़ा डिमांड किए थे, इसके लिए नहीं आया। यहाँ तक के कुछ कांग्रेस के जिम्मेदार मालेगांव में भी आए थे, यूनुस दादा से भी उनकी मुलाकात हुई।
उन्होंने बोला यार उनको लड़ना है तो मेरी पार्टी का मैं जिम्मेदार है, अगर लड़ना है तो मेरी पार्टी से लड़ेंगे, मैं कैसे उनको बोलूँ कि कांग्रेस से लड़ो। ये सारी बातें यहाँ से होकर गई और वो झूठ बहुत सजा के झूठ बोलते हो। शहर में एक बात ये भी चल रही थी एजाज भाई कि कांग्रेस जो है तो एजाज भाई ने संभाल के रखे मुफ्ती साहब के लिए, इस मामले में क्या बताएंगे? दूध का दूध पानी का पानी हो गया ना। यहाँ पर छील उड़ी कौवा उड़ता नहीं गधा उड़ता है मालेगांव शहर के अंदर, समझे क्या? काय के बारे में संभाल के रखेंगे और ये करेंगे। अब हो गई ना क्लियर बात। या तो कैसा एक मुँह 17 बात होती है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे खुद लड़ना है, मैं उम्मीदवारी कर रहा हूँ, घरों घर जा रहा हूँ लोगों के। मैंने 25 साल मेहनत की और शहर के अंदर लोगों का काम किया। आप देखते होंगे ज़मीनी लीडर है मैं, ज़मीनी लीडर नहीं है ये लोग। एक को तो आया था शेख आसिफ साहब को उनके वालिद ने देकर गए, और इनको तो कैसा हो गया कि बस एक हलवे की दुकान पे फातिया पढ़ते पढ़ते मिठाई मिल गई मुफ्ती इस्माइल साहब को, समझे क्या? दोनों की बात ऐसी है। और इन्होंने ज़मीन के ऊपर अगर काम किए होते, लोगों के बीच में गए होते, तो इनको मालूम पड़ता कि परेशानी क्या रहती, लोग कितना परेशान है शहर के लोग, ये सारी चीज़ नहीं बता रहे वो। बहरहाल ऐसा है कि आप हालात और वक्त तो आ गया है कि मालेगांव शहर की आवाम दोनों को नापसंद कर रही, शहर बदलाव चाह रहा है। इनके पैसे, इनके पास पैसा बहुत है, लोगों को पैसे का दम भर रही है। आवाम से मैं यही अपील करूँगा शहर के कि इनसे पैसा ले लो, क्योंकि मुफ्ती साहब ने पीछे फतवा भी दिए थे कि ले लेना पैसा और मुझे दे देना। तो ये फतवे के ऊपर अमल करना होगा। दोनों पार्टी के पास बहुत पैसा है, तो इसके लिए मैं आवाम से अपील करता हूँ कि भाई आने वाले असेंबली के चुनाव में कांग्रेस पार्टी का मैं उम्मीदवार हूँगा। आप लोग मुझे भारी अक्सरियत से कामयाब करें, और शहर के अंदर जो गलत सलत काम जितने चलते हैं बंद करना है अगर आप लोगों को, तो मेरी मदद के लिए, मैं आपकी मदद के लिए आया हूँ, आप मेरे से मदद ले लीजिए। क्योंकि आने वाला वक्त तो ये कांग्रेस पार्टी की सरकार रहेगी। अब जब कांग्रेस पार्टी की सरकार रहेंगी तो कांग्रेस पार्टी का एमएलए अगर आपने चुन के दिया तो आपको कहीं पर चुप नहीं होंगी। ये शहर को दुल्हन के जैसा सजाया जाएगा। जो गुंडागर्दी ये सब चलती है मालेगांव शहर में, कुत्ता गोली, बाटली, बंदूक, गोली, तलवार, ये सब अगर बंद करना है तो एजाज बेग को यानी आपको चुन कर देना होगा। ये शहर की आवाम से मैं अपील करूँ। क्या उम्मीद नज़र आ रही है, आवाम का सपोर्ट कैसा मिल रहा है आपको? आवाम तो भरपूर चाहती है। आवाम तो आज चाहती है कि इलेक्शन हो जाए तो हम इलेक्शन वोट दे देंगे एजाज बेग को। मैं हर इलाके में जा रहा हूँ, लोग ये बोलते भैया बेफिक्र रहो, आपको ही वोट देना है आपकी। अगर आप खड़े हो गए तो कितनी वोट का आपने कैलकुलेशन करे, कितना टारगेट पकड़े? ऐसा है कि अभी तो हम लोग शहर के अंदर घूम रहे। हाँ, मैं समझता हूँ कल शाम तक के हम 10,000 घर तक के पहुँच सक गए, समझ लेना। जो 6-7 दिन के अंदर हम 10,000 घरों तक के पहुँच गए। हम कल शाम तक के बोलते परसों तक के 10,000 घर तक के 4 बोर्ड पड़े तो 40,000 लोगों तक के हम अभी पहुँच चुके हैं। और मजीद शहर के अंदर हम लोगों को कल से वापस घूमना है, जो इसकी स्पीड बढ़ाना है। जो हम दोपहर के बाद से निकल रहे थे, कल सुबह से भी हम लोग शहर के अंदर निकलने वाले हैं। तो दोनों वक्तों के अंदर हमको टाइम देना है, रात को जिम्मेदारान से मिलना है। कई दिनों से व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर एक वीडियो चलाई जा रही है कि आप पिछले इलेक्शन में जो असेंबली में काम किए थे मुफ्ती साहब के साथ, बाकायदा टी-शर्ट घुमा रहे पिकअप गाड़ी में। तो ये आपसे गलती हुई थी कि ये आपकी एक ज़रूरत थी वो काम करने की? गलती उलती नहीं होती राजकारण के अंदर। अगर नालायक रहे ना, 2 नालायक थे, कम नालायक को चुनना पड़ता। छोटा नालायक और बड़ा नालायक रहता, इसके लिए हमने छोटे नालायक को चुने थे। और वैसी कोई गलती उलती की बात होती नहीं है। गलती तो सब है ही। गलती तो ऐसा है कि आदमी ये किसी के माथे पे नहीं लिखा रहता कि मुफ्ती साहब चुन के आएंगे तो क्या करेंगे, काम करेंगे नहीं करेंगे, अपने लोगों को लेके चलेंगे कि नहीं, क्या आशीष साहब चलेंगे नहीं। ये तो बात थी कि 2 नालायक है, एक छोटा एक बड़ा है, उसके अंदर हमने छोटे को चुने थे। जिस तरीके से आप उनके साथ काम कर रहे थे, अभी कुछ लोग उनके साथ काम कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज देंगे आप इस तरह? देखो, मैं एक आदमी कोई भी रहे, आजमाए हुए को ज़्यादा आजमाया नहीं जाता। उनको हमने पीछे 5 साल दिए थे, फिर वो गिर गए थे। उन्होंने बोला अगर मैं 5 साल काम करूँगा, बहुत मिन्नत समाजत की, हमने उनके लिए पूरी फील्डिंग की, तो उन्होंने काम नहीं किए। ये 5 साल में उनको ऐसा लगता 400 करोड़ रुपये लाया यार, 400 करोड़ रुपये तो मालेगांव शहर दुल्हन के जैसा सज जाता था। उनसे पूछो तो हाईवे का गिनाते, तो कभी वो पानी की पाइपलाइन का गिनाते। अरे भाई, तुमने जो मालेगांव शहर के अंदर काम किया, हम वो पूछ रहे, हमको हाईवे से क्या लेने देने का है? हाईवे की वो गडकरी ने बोला कि मैंने काम किया, सो वो बोलता मैंने किया, वो अलग मामला थे। और ये सारा सर्वे कब का हुआ था, आप काम शुरू हुआ हाईवे का, ये अपनी अपनी झूठ बोलते। और वो टाइम्स ऑफ इंडिया ने गलती से खबर छाप दिया होगा मुफ्ती इस्माइल के इसके ऊपर हुआ। अरे वो लेटर रहता ना, वहाँ तुमने लेटर बता दो, तुमने गडकरी को कब दिए थे, इन्वर्ट लेटर बता दो। मैं यही बोलूँगा, झूठ बोलने का तरीका बड़ा अच्छा है। और हम लोग आवाम, इस शहर की आवाम समझ चुकी है कि भाई यहाँ पर कामकाज तो कुछ नहीं है, जीरो। मैं एक छोटा सी आदमी हूँ, मैं इतना काम करता हूँ, मैंने गवर्नमेंट से दुनिया भरे का पैसा लाया। अभी शुरू 1-4 रोज़ में काम शुरू होंगे, कुछ आगे पीछे होके 17 कोटी रुपए के काम में अभी
1-2 महीने के अंदर पूरे शहर के अंदर बताऊंगा कि मैंने किस तरीके से गवर्नमेंट से फंड लाया था, कुछ कारपोरेशन से लिया, सारी चीज़ों का हम लोगों ने यानी मेहनत करके पाठ पुरावा किया। तो ये सारी चीज़ दिखेंगी रोड के ऊपर आपको लोगों को। मैं तो एक छोटा सी कारपोरेटर हूँ, वो MLA है, वो माजी आमदार है, ये लोगों के साथ बड़े लोग हैं। ये बहरहाल काम करने का हौसला है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहीं ना कहीं भाग दौड़ करके नीति लेकर आता हूँ।